अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोग जा रहे हैं एक नए एरिया को सर्च करने फॉर अ फ्लैट, अपना घर देखने के लिए। और ये हम लोग गए थे, जहाँ भी इसका वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगी, जिसकी वजह से मैं सन ग्लासेस पहनी हूँ। बाकी देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ये अपना कोस्टल रोड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से हाजी अली का व्यू बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। समुंदर देखिए आप, इसकी खूबसूरती देखिए, आसमान और समुंदर एक सेम हो रहा है। और ये रहा हमारा माँ हाजी अली, दोनों ही दिखता है इस फ्लाईओवर से। इसे हम कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं अपना बीकेसी रोड से वहाँ का फ्लाईओवर लेंगे। फिर देख रहे हैं आप लोग, देखिए देखिए कितना कितना सीन लग रहा है इस वक्त हाजी अली यहाँ से, क्या लुक दे रहा है। खैर नीचे से तो उसका व्यू इतना चला गया। हाँ ये है कि अगर हम वहाँ पे जो सिटिंग एरिया बना है ना, वहाँ हम लोग बैठेंगे ना तो दिखेगा हाजी अली। ये हमारा है सी फेस का एरिया। तो ये पूरा एकदम लुक ही चेंज हो गया, मतलब बचपन से जो देखती आ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा है कहीं हम बाहर ही आ गए हैं। लग ही नहीं रहा कि ये हमारा सी फेस है, जहाँ हम बचपन में आना जाना लगाए रहते थे। ये वॉकिंग जॉगिंग सब अपना सिटिंग वगैरह एरिया है। जैसे मरीन ड्राइव है अपना, वैसे ये सी फेस का सी साइड होता है। तो इसको भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से बनाया है। बट ये कोस्टल रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, मेट्रो बनाओ, जो भी बनाओ, जो भी मतलब बन रहा है ना, पर जो रोड है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो और अदर रोड है ना, इतना ट्रैफिक रहता है। मतलब ये फ्लाईओवर जहाँ ड्रॉप होता है ना अपना, नीचे अपन जाते हैं उतरते हैं, तो वहाँ पे इतना क्राउड हो जाता है, इतना जाम लग जाता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। तो वो मतलब उसका सलूशन नहीं है। बस हम फ्लाईओवर बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, हम फलाना बनाएंगे, हम वॉकिंग ब्रिज बनाएंगे, पर जो ट्रैफिक नीचे लग रहा है ना, उसका सलूशन नहीं है। और जो रोड ट्रैफिक जो लग रहा है, तो ठीक है वो ट्रैफिक तो समझ में आ रहा है कि पब्लिक भी बढ़ रही है, जो भी XYZ है, अगर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें गवर्नमेंट की तरफ से। पर क्योंकि एक्सक्यूज़ देने में तो बहुत आगे रहती है गवर्नमेंट ना, तो उसके हिसाब से। पर रोड भी इतनी बुरी हो रही है, इतनी बुरी हो रही है, उसका कोई सलूशन ही नहीं है। इतने खड्डे कि मतलब सच बता रही हूँ कि जिसकी डिलीवरी हो रही होगी ना, तो वो वहीं हॉस्पिटल जाने से पहले वहीं कर दे। इतना ट्रैफिक है ना कि एम्बुलेंस तक के जाने के लिए वो सायरन बजते रहता है, उसका कोई सलूशन ही नहीं निकल रहा है। ऐसा हो रहा है मुंबई, कहाँ क्या था मुंबई और क्या हो रहा है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। खैर ये कुछ और काम हो ही रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे, अभी भी चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो हम चले हैं, आज का हमारा टूर है मुम्ब्रा का। इन लोग ने कहा था कि मुम्ब्रा आपको सिलपाटा रोड पे ये फ्लैट दिखेगा जो हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। इन्हीं ने हमको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी थी। बट इनके यहाँ जो हम लोग गए ना, तो ये मुम्ब्रा सिलपाटा नहीं है, ये कल्याण थाना पूना सिलपाटा रोड जो जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ ट्रक की लाइन जाती है, ट्रक पूरा जाता है, वो एरिया था। हमको यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए मैं तो बहुत इजीली बैठ के ये सोची कि हाँ चलो मुम्ब्रा के अंदर है, जहाँ मतलब मुझे फ़ोन पे बताया गया वो एरिया होगा। नहीं, बट ये वो एरिया नहीं था। ये अपना कल्याण सिलपाटा रोड लग रहा था, जहाँ पे पूना आगे एक्सप्रेस निकल रहा था। इतना ट्रैफिक वहाँ पे, तो वो अपना पूरे ट्रक जो भी है वगैरह वो ही चाहते हैं। तो ना उसके आगे हाई हॉस्पिटल स्कूल कुछ ऐसा नज़दीक, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था मुझे। बिल्डिंग्स बहुत सारी थी, मैंने तो वो सारी चीज़ें देखी, बट नहीं, वहाँ बहुत सन्नाटा था, रहने वाला हिसाब मुझे नहीं समझ में आया। और इतने
हैवी प्राइस में मुझे वो बिल्कुल एरिया नहीं समझ में आया। उनका सारी डिटेलिंग जो थी ना, रेरा अप्रूव्ड, जीएसटी एंड ऑल, और 2 बिल्डिंग रेडी होके उनका वहाँ पब्लिक रह रही थी, वो सारी चीज़ मैं अपनी आंखों से देखी। वो एक मैं गो थ्रू करूँगी अगर कोई जाना चाहता है। यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा बना है। ये फ्रंट वाला जो एरिया है ना, इसकी बिल्डिंग बननी बाकी है, और वो जो ये लाइन से आप राइट साइड में देख रहे हैं ना, ये रेडी है, यहाँ पब्लिक रह रही है। बट और इनका जो भी अपना अंदर जो भी इन्हीं ने सीमेंट मोरंग जो कुछ भी यूज़ किया है, टाइल्स वगैरह, उसकी एक छोटी डिटेलिंग भी इन लोग ने शो के लिए रखी है। वो सारी चीज़ें मैं हेड्स ऑन करूँगी कि इन लोग ने बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी है। इसके लिए मैं बोलूँगी हाँ, अच्छा है, बेस्ट है। बट अगर आपको यहाँ रहना है, यहाँ रहने के हिसाब से नहीं, आप चाहिए लो प्रॉपर्टी और रेंट पे दे दो, वो बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी रेगुलर बेस पे कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दूर दूर हैं। हाँ, इनका ये भी कहना है कि मेट्रो आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, XYZ जो भी नज़दीक आने वाला है, पर मुझे ऐसा नहीं दिखा। हाँ, इनका एक मैप चार्ट भी लगा हुआ था कि जो जो चीज़ें इसमें कनेक्ट है, आ सकती है, नज़दीक आ सकती है, वो सारी चीज़ें थी। बट इन फ्यूचर में आप कब तक क्या करोगे? और ये जो मैं देखने गई थी, जो इनके हाथ में था, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जिसको रेडी में लेना है तो वो अलग बात है, बट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जिसको वेट करना है वो ले सकता है। बट इनका प्राइस अकॉर्डिंग मुझे हाई लगा। वो मिनिमम कुछ मैक्सिमम 60 प्लस के इधर था, नहीं 70 अप्रॉक्स तो ऊपर होगा ही। मैं मेरे पास चार्ट रखा था, बट अभी पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया। ये बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से मुझे इन्हीं ने अपना एक एक चीज़ की डिटेलिंग दी। आप आधा कैश और ये वो कैसा क्या आप ये EMI वगैरह सब चीज़ कैसे क्या करोगे। और ऊपर से इनका एक एक नंबर, मतलब वो रेरा अप्रूवल नंबर जो होता है उसी नंबर होता है, और अपना GST वगैरह सारी चीज़ें ये आप देख रहे हैं। ये मैं इसकी बात कर रही थी, ये सारी डिटेलिंग इन्होंने दी है कि इस फ्लैट में क्या क्या यूज़ हुआ है। और इन्होंने प्रॉपर बताया कि जो चीज़ जैसी है इस घर में, तो मतलब ये इंटीरियर छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर, तो जो चीज़ जैसा डोर है, जैसी टाइलिंग है, जैसा वो अपना किचन का एरिया है, वो सारी चीज़ें आपको उसी तरह मिलेगी। किचन मुझे बहुत अच्छा लगा, ओपन किचन टाइप था वो, और बेडरूम वगैरह भी अच्छा ही था, टाइलिंग वगैरह उसमें सब चीज़ अच्छी थी। ये बाहर का एरिया है, आपको रेडी बिल्डिंग भी दिखी होगी उसमें। फिर हम चले गए दूसरी जगह। इन लोगों ने मुझे ड्रॉप मुमरा का GKC ग्रैंड कौसा सिटी बन रहा है, और उसका दूसरा नाम है पाम रिवर। तो एक कंपनी का 2 नाम मुझे पहले वहाँ डाउट हुआ कि कौन सा नाम है इसका। एडवर्टाइज़ अपने इरफान पठान जी कर रहे हैं, अपने बैट्समैन क्रिकेटर जो है उन्होंने किया है। इसका भी लेआउट जो भी था, डिटेलिंग वो बहुत अच्छी दिख रही थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी थी। स्कूल, CBSC, हॉस्पिटल, ये वो, प्लेग्राउंड, जिम एरिया, बैंक्वेट हॉल और नमाज रूम हर बिल्डिंग के इसमें। और बकरा ईद के लिए आपके लिए वो भी सारी चीज़ें अरेंज की थी कि बकरा वगैरह आप कैसे काट सकते हो, वो एक फ्लोर था, वो सारी चीज़ें थी। ये AV रूम था, इसमें सारी डिटेलिंग थी जो इरफान पठान जी ने अपनी तरफ से सारी जो एडवर्टाइजिंग की है वो है। और ये सारा चीज़ पूरा, मतलब ये जो लेआउट था ना, वो मुझे एक बहुत बेस्ट लगा। पर इन लोगों ने मुझे ना ही ड्रॉप दिया ना ही पिकअप दिया, और इतना मतलब मैं परेशान हो गई कि एक चीज़ को लेके कि इन लोगों ने जो भी मुझे डिटेलिंग दी, जैसे पहले फार्म विस्टा में मैं डिटेलिंग दी, मैंने बोली ओके मैं आपको लोगों को अपडेट दूंगी, तो उन लोगों ने मुझे ओके करके आगे जाने दिया। बट इन लोगों ने ये था कि नहीं, अगर आपने लेना है तो आज ही इस टेबल पे ये प्राइस जो है वो प्राइस पे आप लो, और डाउन पेमेंट आप बुकिंग अमाउंट अभी दे के जाओ। इनका मतलब ये था अभी कुछ अमाउंट दे के ही जाओ। तो वो मुझे थोड़ा एक खटका कि भाई हम घर जाएंगे, हम आपस में डिस्कस करेंगे कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आई, तब हम करेंगे। हम ऐसे ही चीज़ें उठते ही हम पैसा नहीं लगा देंगे। और प्लस इनकी एक भी बिल्डिंग मुझे रेडी नहीं दिखी जिस तरह से पाम विस्टा की दिखी। वहाँ पब्लिक रह रही है,
आराम से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अभी तक के काम चल रहा है। तो मैं इसलिए मैंने थोड़ा डाउट हुआ और इनकी सारी डिटेलिंग मुझे जो भी थी, इन्हीं ना जीएसटी नंबर दिखाया, ना ओसी दिखाया, ना रेरा दिखाया, ना टीएमसी नंबर, कोई कुछ नहीं दिखाया जिस तरह से पाम विस्टा में दिखाया गया था। तो मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी खटकी कि इन लोगों ने जो भी, चलो वेल एंड गुड के काम शुरू होगा, पोजीशन 2029 में मिलेगा और ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ये सारी चीज़ें लीगल होंगी। बट जिस तरह से इन्हीं ने मुझे ये कहा कि अभी आपको वो बुकिंग अमाउंट देना होगा, हमारे ये फ्लैट सोल्ड हो गए, 1 BHK पूरे ख़त्म हो गए, आपके पास 2 BHK 3 BHK ही लेने का ऑप्शन है, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मुझे वो मतलब एक फ़ोर्सफुली होता है ना, नहीं आप ये अमाउंट पे करो, तो वो मुझे खटका। तो मैं इसके लिए मैं सोची कि नहीं, ये जो भी डिटेलिंग मुझे बता रहे हैं तो नहीं। और इनका प्राइस सच बताऊँ तो 65 के 66 प्लस टैक्सेस के साथ ये मुझे 78 वगैरह कुछ बता रहे थे। बट बहुत कुछ इन लोगों ने तोड़ वोड़ के हलाल पैसे, मतलब ईएमआई नहीं लगेगी, ये भी मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हलाल कर रहे हो इस चीज़ को, ये लोन ईएमआई का झंझट नहीं है इसमें। बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। बट जो ये टेबल पे सारी डिटेलिंग देने के बाद इनके यहाँ से जो ये कहा गया कि आप बुकिंग अमाउंट अभी दे के जाओ, ये आपको ये फ्लोर अभी लेना ही होगा, मतलब ये फ्लोर पे ये फ्लैट। तो मैंने बोली भाई अभी तो मैं नहीं ले सकती इस टाइम पे, मुझे पहले सारी चीज़ें और आप लोगों की कंपनी को बाहर से भी पूछना पड़ेगा ना कि कैसी है, लीगल है नहीं है। मैं अपनी कुछ और डिटेल्स निकालूंगी बाहर की तरफ से कि हाँ भाई ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं वो सारी चीज़ें सोचने पे थी, बट इन लोगों ने वो चीज़ें मुझे उस वक्त सोचने ही नहीं दे रहे थे। इवन तक कि मैं ये सोच रही थी कि भाई मैं घर पे डैडी या मम्मी किसी को फ़ोन करके मैं पूछूं कि ये सारी चीज़ों में मुझे अभी कुछ डाउन पेमेंट देनी चाहिए या बुकिंग अमाउंट देना चाहिए, तो वो भी इन लोग मुझे नहीं दे रहे थे। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने बोला मुझे घर पे कॉल करनी है। तो मैंने जब बात की, डैडी ने भी मुझे बहुत वो करे कि ये क्या पागलपंती है, ऐसे नहीं किया जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले। सच बताऊँ तो इनका कॉन्सेप्ट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नमाज़ रूम है, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और एरिया वगैरह का जो मुझे सैम्पल फ्लैट इन्होंने दिखाया वो भी बहुत अच्छा लगा। और स्कूल वगैरह, गार्डन, ये जो भी मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने, कमर्शियल मार्केट और अपना हॉस्पिटल वगैरह जो भी नज़दीक है, कॉमन टीएमसी गार्डन है और पर्सनल गार्डन है, कार पार्किंग है और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी सोच के साथ इन लोग ने ये प्लॉटिंग करना शुरू की है। बट इसका मुझे कोई भी ऐसा लीगल नंबर नहीं शो किया गया जिस तरह से वो पाम विस्टा में या मैंने जो मीरा रोड में देखा, उसका जो जीएसटी नंबर, ओसी नंबर, टैक्स नंबर, जो एक्स रेरा नंबर, जो कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं शो करी स्टार्टिंग में। तो मुझे थोड़ा एक हुआ। ये आँख बंद करके आप ये सोच के नहीं लीजिएगा कि हमारे क्रिकेटर ने, हमारे बैट्समैन ने, हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल वाले जो भी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं या एक्टर्स होते हैं, वो ऐड कर रहे हैं तो ये सही होगा। नहीं, उनको उनका अमाउंट मिलता है, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है ये कि आपको क्या सही लग रहा है। इस तरह से वो बिहेव जो करें वो मुझे नहीं लगा। और यहाँ पे प्लस ये कहा गया कि इंटीरियर नहीं होगा। ठीक है, मैं वो मानती हूँ, आप लोग शो फ्लैट दिखा रहे हो, बट एंट्रेंस पे बोले ये वाला चीज़ नहीं होगी मैम, इसकी जगह ये डोर होगा। ठीक है, मैं बोला ओके। फिर उसके बाद सैंपल, मैं बोली ठीक है ये नहीं होगा तो सैंपल में कौन सा डोर है वो तो दिखा दो, तो वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा आपको अंदर जो वॉशरूम में टाइलिंग है पूरी मिलेगी, बट जो इसमें है वो नहीं मिलेगी। जो आया सैंपल हमारे पास होगा अवेलेबल उस वक्त वो मिलेगा, ये सेम नहीं मिलेगा। ये वही समझा रही है, एज़ इट इज़ सेम टाइल्स वाइट वाली जो इसमें लगी है पूरी मिलेगी, बट सेम नहीं मिलेगी। ये इनका ड्रायर एरिया है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। फिर इन्होंने कहा कि वाइट ग्रेनाइट जो किचन का है वो सेम नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको ब्लैक या ग्रीन मिलेगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो फिर एक सैंपल के तौर पे आप
उसको भी रखना चाहिए कि मतलब 3 पार्ट में आपको वाइट ये वो 3 ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो बोलने लगी फ्लोरिंग टाइल्स और बेडरूम का जो डोर है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैंने वो भी सोचा, बट उसके बदले आपको वो सैंपल का एक चीज़ रखनी चाहिए कि सामने वाले को दिखना चाहिए कि ये नहीं है तो इसके बदले क्या होगा। इनका ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा था कि बेडरूम से आपको किचन की विंडो कनेक्ट मिल रही है, गैलरी, बहुत अच्छा लगा वो भी। बट जो ये बता रहे थे ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, ये ऐसी होगी वैसी होगी, तो जब आप इस सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे कस्टमर को डाउट आने लगता है। और फिर वो जो बुकिंग अमाउंट आप अभी करके जाओ, अभी टेबल पे यही पैसा होगा आपका, नहीं तो आपको फिर प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें की। और स्टाफ में से 2 जन तो वो भी पोलाइट थे, एक तो बहुत ही खड़ूस था, उनका जो सीनियर था। मुझे जब मैंने उसको एक लुक देखा कि ये किस तरह से बात करे, तब जाके वो थोड़ा काम हो के बात करा, नहीं तो वो ऐसे था कि अरे यार तुम क्या ही ले लोगे, उसका ऐसा लुक था। भाई हम घर ही लेने निकले हैं, 1 महीने से ढूंढ रहे हैं। तो ये मैंने पोस्टिंग अभी चालू करी के पोस्ट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैं बहुत पहले से घर देख रही हूँ, बहुत सारी रील्स देख ली, बहुत सारे लोगों को सर्च कर लिया, वो सब चीज़ों की मैंने बनाई ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ इसको बनाऊँ। फिर एक दिन ऐसे ही ख्याल आया तो मैंने इस चीज़ को बोला कि चलो लोगों तक के भी पहुँचाती हूँ कि क्या होता है। तो मैं सच बोल रही हूँ, जो भी यहाँ जा रहा है ना, आप लोग प्लीज़ बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि एक जगह का 2 नाम होगा, उसकी क्लैरिटी इन लोग ने नहीं दी। आपको नंबर्स मैं फिर बता रही हूँ, टीएमसी नंबर, रेरा नंबर, ओसी नंबर, जो भी नंबर होता है प्रॉपर, वो नहीं शो किया। मुझे वो देखना था कि ये कब दिखाएंगे, बट इन्होंने ये फ्लोर है, ये बुकिंग कर लीजिए, ये इतना एरिया है, ये ऐसा आएगा, इसका ये प्रोसेस चालू होगा, वो सारी चीज़ें उन लोग ने उसी में घुमाते रहे, इतना पेमेंट करना होगा, उतना पेमेंट करना होगा, और अभी तक के इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सब चीज़ देखने के बाद ये देखिए, जब हम लोग का निकलने का टाइम आया, हम लोग ने कहा हम लोगों को ड्रॉप सर्विस दे दो, आपके यहाँ से पिकअप तो मैंने नहीं किया अपना, पर ड्रॉप सर्विस वो बोले भी थे सामने से कि आप अगर आ रहे हो पिक एंड ड्रॉप मिलेगा। तो मैंने बोली नहीं, मेरा पिकअप है दूसरी जगह का, बट आप मुझे ड्रॉप दे दो। तो इन्होंने हामी भी भरी, बट मुझे काफ़ी देर रुका के रखा, और यही रीज़न था कि मैंने इन लोगों को बुकिंग अमाउंट नहीं दिया। मुझे तो ऐसे ही लगा, अब आप लोगों को क्या लग रहा है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो इन लोगों ने मुझे बुकिंग यहाँ से अपना ड्रॉप घर का नहीं दिया। यहाँ से मैं खुद अपना ट्रेन के लिए निकली, रिक्शा करी। मैं बोली कि अब बहुत ही हो गया, दिन भर के हम भूखे थे, तो मैं बोली अभी कोई कैब वैब भी करूँगी, ओला वगैरह करूँगी तो मैं को बीच में स्टे करूँ फिर जाऊँ, उससे बेटर है मैं रिक्शा से स्टेशन के आसपास मुमरा में अपना कुछ खा लूँगी, खा पी के अपना फिर ट्रेन पकड़ के निकल जाऊँगी। वैसे काफ़ी बिल्डिंग यहाँ पे MM वाली साइड जो नया कब्रिस्तान है मुमरा का, वहाँ पे बहुत अच्छे सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों से यही कहूँगी, जो लीगल है, पेपर्स है, नंबर्स है, ओसी है, टीएमसी नंबर जो भी है, उस सारी डिटेल देखने के बाद ही आप लोगों इसमें आगे बढ़िएगा। क्योंकि मुमरा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, खान कंपाउंड को लेके रिलेटेड बहुत लोग आज भी बेघर हैं। तो वो सारी चीज़ें नोटिस करते हुए मैं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ गई थी कि मुमरा जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, एक बार देख ही लेती हूँ। तो ये एरिया मेरे को अच्छा भी लगा, बट फिर भी एक आपको पेपर वर्क की श्योरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ को आप नोटिस करते हुए आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो मैं तो नहीं बोलूँगी। क्योंकि बहुत सारी ग्राम पंचायत बिल्डिंग है जो कि वो मेरे को ऐसा टैक्सी वाले ने बोला था, ओला वाले ने, कि वो लीगल नहीं है मैडम, वो कभी भी टूट सकती है, आपको मिल भी जाएगा 10-12 लाख में, पर वो आपका नहीं होगा, आपका पैसे डूब जाएगा।
फिर एक ने कहा कि नहीं वो TMC अप्रूव एक ले ले, वो ऐसा ले लो, म्हाड़ा की ले लो, वैसे उसमें की ले लो, बहुत सारे ऑप्शन दिए। बट मुझे यही बोला गया कि ग्राम पंचायत वाली नहीं सही है। फिर हम घर आ गए खा पी के। ट्रेन में बहुत देर हो गया, ट्रेन भी बहुत लेट चल रही थी। और ये आप देख रहे हैं ज़ोरान की मस्ती, उसको खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और प्लेट से खेल रहा है। इसी तरह मैं अपना वीडियो यहीं एंड करना चाहूँगी। बहुत थक गए, सुबह के निकले थे हम लोग 10-11 बजे के, और रात में आए हम लोग 10-11 बजे। दिन में भी ठीक से खाना नहीं खा पाए। शाम में हम लोग ने दोपहर का लंच किया और फिर उसके बाद घर आ गए। अपना बढ़िया खाना था स्टेशन पे, अच्छा था। मुमरा में खाने की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जगह जगह पे खाना मिलता है। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।